Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. I am Ramana Malik and I teach class 10, subject physics, chapter number 2, measurement. Table of content, least count, measuring instrument, error and accuracy, and zero error. Now the least count. The minimum value that can be measured by the measuring instrument is called least count. वो minimum value जो कोई भी measuring instrument measure करे इसे हम least count कहते हैं. कुछ examples हैं हमारे पास. For example, least count of ruler scale. अगर हम जो ruler scale use करते हैं अपनी normal daily routine में उसके least count या सबसे minimum value देखते हैं तो वो कितनी measure कर सकता है, that is 1 millimeter. Now the vernier scale 0.1 millimeter. Screw gauge of least count of screw gauge, that is 0.01 millimeter, and least count of stopwatch is 0.01 second. Measuring instruments. First हम जो measuring instrument के बारे में study करेंगे, that is vernier caliper, which is invented by Prior Vernier. And what is vernier caliper? The vernier caliper is a tool for measuring distance much more precisely than a normal scale. Its main purpose to provide accurate measurements of internal and external diameters of objects. बेसिकली वर्नियर कैलिपर प्रायर वर्नियर ने इन्वेंट किया था और इसलिए इन्वेंट किया गया क्योंकि अगर हम रूलर स्केल से नॉर्मल स्केल से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट्स लेते हैं लाइक उसके लेंथ या उसका डायमीटर लेते हैं तो वो हमें इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता जितना वर्नियर कैलिपर हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है. तो यही वजह है कि चूँकि ये प्रायर वर्नियर ने इन्वेंट किया था तो इन्हीं के नाम पर इस इंस्ट्रूमेंट को रखा गया, दैट इज़ वर्नियर कैलिपर. There is a figure of vernier caliper. बेसिकली वर्नियर कैलिपर बहुत स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस भी मेजर कर लेता है और ये एक रेक्टेंगुलर स्टील बार पर कंसिस्ट करता है. दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्टील बार. इस रेक्टेंगुलर स्टील बार में ये जो स्केल होता है, फिक्स्ड स्केल होता है, इसे हम मेन स्केल कहते हैं. ये मिलीमीटर में होता है और इसके ऊपर दूसरा स्केल जिसे हम मूवेबल स्केल कहते हैं. इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं वो 10 होती है और इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं. इसके 2 जॉस होते हैं जिन्हें हम कैलिपर्स कहते हैं. इन 2 जॉस का क्या पर्पस होता है? इन लोअर जॉस को हम किसी भी सिलेंडर की लेंथ या फिर किसी भी स्फीयर का आउटर डायमीटर इस लोअर जॉस से फाइंड आउट करते हैं. ये अपर जॉस बेसिकली हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज अ डेप्थ रॉड. ये डेप्थ रॉड का क्या पर्पस है? बेसिकली ये डेप्थ रॉड किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है. ये लॉक स्क्रू है जिससे हम अपनी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख के यहाँ से इसे लॉक कर सकते हैं ताकि हमारा मूवेबल स्केल मूव ना करे. ये थंब स्क्रू है. इस थंब स्क्रू की वजह से हम इस मूवेबल स्केल को मूव करवाते हैं. ओके. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. लीस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, यानी कि हर इंस्ट्रूमेंट की छोटी से छोटी कोई ना कोई वैल्यू होती है जो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसकी मेजर कर सके. तो अगर मैं वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट वैल्यू देखती हूँ कि वो कितना स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर सकता है, तो अगर मैं वर्नियर कैलिपर को देखकर बताती हूँ तो हमें पता है 1 मेन स्केल की जो इनिशियल या लीस्ट काउंट वैल्यू होती है दैट इज़ 1 मिलीमीटर. उस 1 मिलीमीटर को हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 10 और हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया वर्नियर कैलिपर का, दैट इज़ 0.11 मिलीमीटर. और अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर. Micrometer screw gauge. It is an instrument used to measure diameter of small object with the accuracy of 0.001 centimeter or 0.01 millimeter. Screw gauge basically हमें वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा precise result देता है. It consists of 2 scales. First one which is parallel to the axis of a screw which is called main scale, and second one is circular scale. Circular scale has 100 number of divisions.
नाउ इट हैज़ टू मेजर डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट की डायमीटर या थिकनेस को मेजर करना चाहते हैं तो हम एनविल और स्पाइंडल के दरमियान अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। देन हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करवाएंगे और नट के थ्रू इसे फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद हम अपनी मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को नोट डाउन करेंगे। नाउ पिच ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट करने से पहले लाजमी है कि हम अपनी स्क्रू गेज की पिच को कैलकुलेट करें। पिच कैसे कैलकुलेट की जाती है? अगर हम अपनी स्क्रू गेज को 1 कंप्लीट रोटेशन दें, यानी कि अपने सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट रोटेशन दें और फिर ये चेक करें कि इस 1 कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल की 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद इसने मेन स्केल का कितना डिस्टेंस कवर किया है या फिर कितना डिविजन्स कवर किया है, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। Now least count. The formula of least count is the pitch of screw gauge divided by total number of divisions on circular scale. Now the distance covered by a circular scale, which is 1 millimeter of the main scale. So we put the value of pitch of screw, that is 1 millimeter, and we divide to total number of division on circular scale, that is 100. So we get the answer that is 0.01 millimeter, which is the least count of the screw gauge. Measuring cylinder. It is a device used to measure the volume of a liquid. बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे हम अपने लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये ग्लास का सिलेंडर होता है, ग्लास से बना हुआ होता है। इसे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं और इसके ऊपर एक स्केल मार्क किया होता है। वो आइदर मिलीमीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। अगर हम इसमें अपने लिक्विड को पोर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो एक ये जो लिक्विड एक सर्टेन हाइट अचीव करेगा। फिर अगर हमें उसी हाइट को मेजर करना है तो हम उस सरफेस पे बनने वाली लोअर मेनिस्कस को रीड आउट करेंगे। और रीड हमें कैसे करना है? बिल्कुल अपनी आई के सामने ग्रेजुएटेड सिलेंडर को रखना है और लोअर मेनिस्कस की वैल्यू को नोट डाउन करना है। अगर हम इस कंडीशंस में देखेंगे या इस तरह से या फिर इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम सही परफेक्टली एक्यूरेट रीडिंग नहीं नोट कर पाएंगे। लाजमी है कि अगर हमें रीडिंग बिल्कुल सही चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो हमें अपनी आई लेवल के बिल्कुल सामने लोअर मेनिस्कस को मेजर करना होगा। नाउ स्टॉप वॉच. It is a device used to measure time interval for an event. स्टॉप वॉच बेसिकली हमारे किसी भी इवेंट के टाइम इंटरवल को मेजर करने में हेल्प देती है। अक्सर आपने मैचेस में रेफरी के हाथ में स्टॉप वॉच देखी है, तो उसका रीज़न ये है कि स्टॉप वॉच के थ्रू हम कम से कम टाइम भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें जो स्टॉप वॉच है इसके 2 हैंड्स होंगे। एक होता है सेकंड हैंड और दूसरा होता है मिनट हैंड। जो बड़े सर्कुलर डायल में आपको दिख रहा है दैट इज सेकंड हैंड, और जो छोटे सर्कुलर डायल में आपको दिख रहा है दैट इज मिनट हैंड। अब जब एक कंप्लीट जब सेकंड जो निडल है, सेकंड निडल एक कंप्लीट रोटेशन करती है, तो एक जो मिनट का सर्कुलर डायल है उसमें मिनट में 1 डिजिट इंक्रीज हो जाता है। Now physical balance. It is a device commonly used to measure the mass of an object. एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं। आपने शॉप्स में भी देखा होगा डिफरेंट टाइप्स। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, डिजिटल फिजिकल बैलेंस आ गया है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस में इसके ये 2 हॉरिजॉन्टल बीम्स होते हैं जिन्हें हम पैन्स भी कहते हैं। ये दोनों सिमिलर होते हैं और जिन एजेस पे ये पेन होता है वो एक पॉइंटर से अटैच हुई हुई होती हैं। ये जो एजेस हैं जिनसे ये अटैच है, ये एक पॉइंटर से अटैच है। जो ये पॉइंटर रोटेट करता है, इस पॉइंटर के थ्रू हम अपनी रीडिंग्स को नोट करते हैं। देखते हैं कि आया इस जो एक पैन में हमने मास रखा हुआ और दूसरे में हम वेट्स रखते हैं, तो उससे हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ स्क्रू होता है, दैट इज ए स्क्रू। इस स्क्रू की हेल्प से हम अपने इन पेन्स को बैलेंस रखते हैं। Accuracy. The closeness of the measured value to a standard or true value is called accuracy. Accuracy basically accuracy में हम देखते हैं कि हमारी जो measured value है और standard value है वो कितनी close है।
यानी कि हमारी मेजर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कितनी क्लोज है, ये कहलाती है हमारे पास एक्यूरेसी। इसी तरह अगर हम एरर की बात करें तो एरर बिल्कुल इसके अपोजिट है। व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर में हम अपनी मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान के डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ एरर, एरर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। Now personal error. An error comes into play because of faulty procedure adopted by the observer is called personal error. अब वो एरर जिसमें खुद ऑब्जर्वर कोई गलत मैथडोलॉजी से अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है या फिर रीडिंग लेने में गलती करता है, मिस्टेक करता है। फॉर एग्जांपल पैरालैक्स एरर जब मेजरिंग सिलेंडर में हम देख रहे थे, इसमें भी पैरालैक्स एरर हो सकता है। अगर हम बिल्कुल अपने सामने ग्रेजुएटेड सिलेंडर को ना रखें या साइड से हम मेजर करते हैं तो इससे हमारी रीडिंग गलत आ जाएगी। तो इस तरह के एरर को पर्सनल एरर कहा जाता है। नाउ सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक एरर. The type of error arises due to defect in the measuring device is known as systematic error. वो एरर जो हमारी डिवाइस में, मेजरिंग डिवाइस में कुछ मिस्टेक्स हो या सही से वर्क ना कर रही हो, तो उससे जो हमारे पास एरर आएगा हमारे रिजल्ट में, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर. Generally, it is called zero error. It may be positive or negative error. Systematic error can be removed by correcting measurement devices. अब जो सिस्टमैटिक एरर में आप जो ज़्यादातर एरर देखेंगे वो ज़ीरो एरर होते हैं, और ज़ीरो एरर को हम विद कैलकुलेशन भी अपनी सिस्टमैटिक एरर को ओवरकम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं. अगर हमारे सिस्टम में ज़ीरो एरर है तो हम फॉर्मूले के थ्रू या कैलकुलेशन के थ्रू अपने ज़ीरो एरर को ख़त्म कर सकते हैं. Random error. The error produced due to sudden change in experimental condition is called random error. For example, sudden change in temperature, change in humidity, fluctuation. अब अगर हम कोई ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और अचानक से उसके इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए जिसकी वजह से हमारी मेजरमेंट में फ़र्क आए, रीडिंग्स में डिफरेंस आता है, तो उसे हम कहते हैं रैंडम एरर. नाउ जीरो एरर. It is a defect in a measuring device like vernier caliper and screw gauge. When jaws of vernier caliper or screw gauge are closed, zero of main scale must coincide with the zero of vernier scale or circular scale in case of screw gauge. If they do not coincide, then it is said that a zero error is present in the instrument. अब जब हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के थ्रू हम मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी सिस्टम में तो कोई एरर नहीं है, और इसमें ज़्यादा चांसेस ज़ीरो एरर के होते हैं. ज़ीरो एरर क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल हम वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल या स्क्रू गेज को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो या फिर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आपस में कंसाइड कर रहे हैं. अगर वो कंसाइड करें तो मीन्स हमारे सिस्टम में कोई एरर नहीं है, कोई ज़ीरो एरर नहीं है. और अगर वो कंसाइड ना करे तो इट मीन्स हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है. टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर. There are two types of zero error: positive zero error and negative zero error. Positive zero error. A positive zero error in the instrument shows a larger measurement than the actual measurement. अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है तो अगर वो पॉजिटिव है तो हमारी जो एक्चुअल मेजरमेंट है और जो हम वैल्यूज़ मेजर करेंगे उससे हमारी बड़ी वैल्यूज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल मेजरमेंट. सो इफ़ यू वांट टू गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट, पॉजिटिव ज़ीरो एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल रीडिंग. Now negative zero error. A negative zero error in the instrument shows a smaller measurement than the actual measurement. अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो हमारी जो रीडिंग्स हैं जो हम मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट से वो रीडिंग्स छोटी होंगी एज कम्पेयर टू एक्चुअल मेजरमेंट. सो इफ़ वी वांट टू गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट, नेगेटिव ज़ीरो एरर इज एडेड टू द टोटल रीडिंग. Now these are some pictures of error for vernier caliper. If the two jaws are in contact and the zero of the vernier scale coincide to the zero of the main scale, so it means that our instrument is good in condition and it has no any error. If the zero of the vernier scale lies right to the zero of the main scale, so the error is positive, and the zero of the vernier scale lies left of the zero of the main scale, so the error is negative. For a screw gauge,
when the struts, on closing the struts of screw gauge, if zero of the circular scale is in contact to the zero of the main scale, so it means it has no any error. If the zero of the circular scale lies below to the main scale, so it has positive zero error. Or if the zero of the main scale or circular scale lies above to the zero of the main scale, so the error is negative. Now, this is a homework assignment. You calculate the mass of, you calculate the density of the metallic sphere. This is the mass of the metallic sphere, that is 38.9 gram, and its volume is 3.9 centimeter cube. You find the density of the metallic sphere. Now, question number 2 is calculate the volume of sphere whose radius is 1.11 centimeter.